जून के मंथ में जितने स्मार्टफोन लॉन्च होने थे आई बिलीव सारे लॉन्च हो चुके हैं, एक आध बाकी है वो भी बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। लेकिन जुलाई का जो मंथ है वो फुल पैक्ड है, काफी सारे फोन्स लॉन्च होंगे जिनमें से कुछ फोन्स की डेट्स अनाउंस हो चुकी है, उनके स्पेक्स बाहर आ चुके हैं, जो मेरे को लगता है आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप जल्दी मचाओ कोई भी फोन परचेस करने के लिए। तो पहले सुन लो फिर डिसाइड करना कि आपको अभी फोन लेना है या फिर जुलाई वाले स्मार्टफोन्स का इंतजार करना है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो फोन मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एक्चुअली में एक फोन नहीं लॉन्च हो रहा है, ये दो स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। 8 जुलाई को OnePlus का इवेंट होने वाला है जहां पर दो स्मार्टफोन्स, एक TWS एक OnePlus Pad Lite ये लॉन्च होगा। तो फोन्स आई बिलीव काफी लोगों ने गेस कर लिया है, OnePlus Nord 5 एंड OnePlus Nord CE5 ये दो स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे। Nord CE4 जो है वो पिछली बार लॉन्च हुआ था 27,000 की प्राइस में, इस बार भी मुझे लगता है कुछ ऐसा ही 27-28 हजार के आसपास प्राइस रहेगा। और जो OnePlus Nord 5 है उसका प्राइस कुछ 32,000 के आसपास रहने वाला है। OnePlus Nord CE5 में MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट देखने को मिलेगा, वहीं पर OnePlus Nord 5 क्योंकि ये सुपीरियर डिवाइस है तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 चिपसेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों में हेवीली फोकस्ड किया गया है बैटरी डिपार्टमेंट में, 7100 mAh टाइप की कुछ इसी तरह की बैटरीज बेसिकली दोनों स्मार्टफोन में होने वाली है। एक में आपको 80 वॉट का चार्जर मिलेगा जो ऑब्वियसली Nord CE5 होने वाला है, Nord 5 के अंदर आपको 100 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा। दोनों में कैमरा सेटअप मोस्टली सिमिलर टाइप के होंगे, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। आई मीन कैमरा ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंट हो सकता है लेकिन मेगापिक्सल्स के हिसाब से आपको सिमिलर टाइप का सेटअप देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और डिफरेंस जो रहेगा OnePlus Nord CE5 में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो फुल HD प्लस रहेगा। यहाँ पर आपको 1.5 के रिजोल्यूशन पर बेस्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हो सकता है फ्रेमिंग वगैरह में डिफरेंस रहे, मतलब OnePlus Nord CE5 जो है वो कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड, प्लास्टिक फ्रेमिंग के साथ देखने को मिले। पिछली बार अगर आपको याद होगा तो OnePlus Nord 4 कंप्लीट मेटेलिक बिल्ट स्मार्टफोन था, तो काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था उसकी बिल्ड क्वालिटी पर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था उस फोन को। मुझे लगता है कुछ उसी तरीके का एटलीस्ट कंप्लीट मेटल बिल्ट नहीं भी सही तब भी जो फ्रेमिंग वगैरह है वो मेटल की देखने को मिलेगी। बेसिकली OnePlus Nord 5 थोड़ा सुपीरियर फोन होने वाला है तो कुछ इसी तरह का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। दोनों फोन 8 जुलाई को लॉन्च हो जाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में मुझे जरूर से बताना। लेकिन हाँ, अगर आपका बजट 30 से 35 हजार के आसपास है तो मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों स्मार्टफोन का आपको इंतजार डेफिनेटली करना चाहिए। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन लॉन्च होगा ये OnePlus का रिलेटिव ब्रांड है, नथिंग फोन 3 लॉन्च होने जा रहा है 1 जुलाई को। काफी पहले इसका मतलब लॉन्च डेट तो अनाउंस हो चुका था और इस बार डिजाइन को लेकर बहुत असम्पशंस है, मतलब इतने रेंडर्स फैले हुए हैं ना मार्केट में कि आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअली में नथिंग फोन 3 दिखेगा कैसा। बट बोला ये जा रहा है इस बार नॉर्मल ग्लिफ नहीं बल्कि कुछ डॉट मैट्रिक्स डिजाइन के साथ आएगा। और जो रेंडर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, काइंड ऑफ गिविंग मी एक, मतलब मुझे इस तरह का डिजाइन नहीं समझ में आता और नहीं पसंद भी आता, ठीक है। तो उसके ऊपर अभी मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको स्पेक्स बता सकती हूँ। Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। LTPO AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर रहेगी। बाकी फोन के अंदर आपको कुछ 5700 mAh टाइप की बैटरी देखने को मिलेगी। ऑल्दो बोला ये जा रहा है ये सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ आएगा, बट सिलिकॉन कार्बन यूज करने के बाद भी यहीं तक पहुंच पा रहे हैं, थोड़ा सा कंसर्निंग है, ठीक है। कम ऑन, नथिंग इससे बेटर किया जा सकता था। इसके अलावा 50 वाट की वायर्ड चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करेगा। ऑब्वियसली जो चार्जर आपको बाहर से परचेस करना पड़ेगा। 25 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होने वाला है। फ्रेमिंग वगैरह क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट का डिवाइस इसको बोला जा रहा है तो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पर जो फ्रेमिंग है, जो बैग है, वो सब कुछ ग्लास का होने वाला है। बट लेट्स सी किस प्राइस में ये फोन आएगा। मतलब कुछ जगह तो ऐसी की ऐसी एक्सपेक्टेड प्राइस निकल के आ रही है जिसको देख के मुझे शॉक लग रहा है। कुछ जगह बोला जा रहा है 80,000 की प्राइस में आएगा, कुछ जगह पे निकल के आ रहा है 65,000 तक की प्राइस में लॉन्च होगा। आई डोंट थिंक सो इस प्राइस में ये फोन आएगा। अगर आया तो इस फोन का आई डोंट थिंक सो कोई सेंस बनेगा। मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा ये स्मार्टफोन कुछ 50-55,000 तक की प्राइस में रह सकता है। अगर उसी प्राइस में आएगा ना तभी इस फोन का कोई सेंस है। अदर देन दैट ये हेवीली ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन कहलाने वाला है। आपको क्या लगता है जो स्पेक्स मैंने बताया आपके अकॉर्डिंग किस प्राइस में ये फोन आना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो अभी थोड़ा बजट सेगमेंट पर भी फोकस कर लेते हैं क्योंकि Amazon पर पोस्टर आ गया है एक बजट फोन का जिसका नाम होने वाला है Samsung Galaxy M36। और बजट बोलने का मतलब ये फोन अंडर 20,000 की प्राइस में देखने को मिल जाएगा। अभी Amazon पर अगर M36 लॉन्च हो रहा है तो आप ये भी लेके चलो, फ्लिपकार्ट पर F36 के नाम से ये स्मार्टफोन आ जाएगा और जुलाई के फर्स्ट वीक में ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। अंडर 20,000 का फोन है तो इसलिए बता रही हूँ। Exynos 1380 टाइप का चिपसेट देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल गियर
कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6500 mAh की बैटरी बताई जा रही है, जो मेरे अकॉर्डिंग काफी सही हो सकता है इस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर चले तो। और अगर आप पोस्टर देखोगे तो उसमें AI को थोड़ा हाईलाइट किया गया है। अभी सैमसंग के जो बजट फोन होते हैं वहां पर AI पर इतना फोकस नहीं किया जा रहा, बट इसमें किया जाएगा और करना जरूरी भी है, क्योंकि मोटोरोला 20-20 हजार के फोन में काफी खतरनाक AI फीचर्स दे रहे हैं। तो कंपटीशन अगर जिंदा रखना है तो वो जरूरी था। तो मेरे अकॉर्डिंग 20,000 के हिसाब से काफी सही स्मार्टफोन लग रहा है, बट सैमसंग यहीं पर रुकने वाला नहीं है। गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट भी होगा जुलाई के मंथ में ही, जिसमें Z Flip 7 एंड Z Fold 7 ये स्मार्टफोन लॉन्च हो गया और ऑब्वियसली प्राइस कुछ 1.5 लाख तक जाएगा। तो अभी बात करके फायदा नहीं है, ठीक है, जब आएगा तभी देखेंगे उनको। अच्छा, इन सब के अलावा वीवो के भी 2 स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं जुलाई के मंथ में। फोन का नाम क्या है? Vivo X Fold 5, जो कि चाइना में आई गेस 25 जून को लॉन्च हो जाएगा। बट हाँ, प्राइसिंग जो है वो कुछ आराम से 1-1.5 लाख के पास पहुंचेगी, तो थोड़ा बजट के बाहर है, सोच लेना, जिसको लेना है वो देख लेना एक बार। बट इसके अलावा जो काम का स्मार्टफोन है वो होगा Vivo X200 FE, MediaTek Dimensity 9300 प्लस। ये चिपसेट यहाँ पर बताया जा रहा है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, कुछ 32 मेगापिक्सल टाइप का सेल्फी कैमरा यहाँ पर होने वाला है, 6500 mAh टाइप की कुछ बैटरी रहेगी, ऑब्वियसली एमोलेड डिस्प्ले रहेगा, काफी स्लिम, काफी कॉम्पैक्ट टाइप का स्मार्टफोन होगा। ये सारी चीजें तो है ही है, बट जहां पर मैं बोल रही हूँ ये हमारे बजट में आएगा, उसका बोलने का पॉइंट मेरा ये है कुछ 50,000 तक की प्राइस में आएगा। इस बार आपने देखा भी होगा Vivo V50 के बाद V50 Pro वैसे भी नहीं लॉन्च हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये शायद X200 FE उसको रिप्लेस कर रहा है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। बाकी अगर आपका ओपिनियन, आपके पास कुछ काउंटर पॉइंट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। लेकिन हाँ, अगर ये फोन 50,000 की प्राइस में आता है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही सॉलिड स्मार्टफोन रहेगा और तगड़ा कॉम्पिटिशन बन सकता है ये स्मार्टफोन नथिंग फोन 3 का, साथ ही में जो OnePlus 13S आया है उसका, मतलब कुछ इस तरीके के फोन को ये काफी अच्छे से बीट कर सकता है। अच्छा, इन सब के अलावा Oppo के भी स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे, ठीक है, और वो भी 2। आई गेस अभी तक मैंने आपको जितने भी फोन्स बताए हैं, हर ब्रांड अपने 2-2 स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, बेसिकली पेयर्स में फोन लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी Oppo Reno 14 एंड Oppo Reno 14 Pro लाइकली जुलाई के मंथ में लॉन्च हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुके हैं। तो जो नॉन प्रो मॉडल है उसमें MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट देखने को मिलेगा, प्रो में 8450 चिपसेट देखने को मिलेगा। दोनों की डिस्प्ले साइज में फर्क होगा, क्योंकि इस बार भी अगर आपने देखा होगा तो Oppo Reno 13 और 13 Pro में मतलब फर्क था। तो बेसिकली यहाँ पर Oppo Reno 14 जो है वो कुछ 6.5 समथिंग इंचेस की डिस्प्ले के साथ आएगा, जो Oppo Reno 14 Pro है वो कुछ 6.7 या फिर 6.8 इंचेस टाइप की डिस्प्ले के साथ आएगा। तो एक बड़ा स्मार्टफोन होगा बेसिकली, लेकिन फिर भी बैटरी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है, क्योंकि Oppo Reno 14 में बोला जा रहा है 6000 mAh की बैटरी होगी और प्रो मॉडल में 6200 mAh की बैटरी। दोनों फोन 80 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रो में आपको हो सकता है 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिले। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, कुछ इस तरीके का फोन आने वाला है। और मेरे अकॉर्डिंग ओप्पो के स्मार्टफोन जिस तरह के दिखते हैं, जिस तरह की कैमरास होते हैं, वो काफी ज्यादा सॉलिड होता है और मार्केट में एक यूनिक अपनी पहचान बना लेते हैं। काफी लोगों को ओप्पो के फोन पसंद आते हैं। पर्सनली इस बार मैंने ओप्पो रेनो 13 यूज किया था, मुझे बहुत ही क्लासी फोन लगा था। तो ओप्पो रेनो 14 का जो प्राइस है वो मोस्ट प्रोबेबली अंडर 45,000 के आसपास रहेगा, और ओप्पो रेनो 14 प्रो का जो प्राइस है वो मोस्ट प्रोबेबली कुछ 55,000 के अप्रॉक्स रहेगा। तो आप इन दोनों फोन का भी इंतजार आराम से और बहुत ही अच्छे से कर सकते हो अगर आपका बजट कुछ इस तरीके का रहने वाला है। बाकी देखो, जितने भी फोन जो जुलाई में लॉन्च होने थे मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया, लेकिन जून का एक फोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, पोको F7। डेट अनाउंस हो चुकी है 24 जून। तो जैसे ही ये फोन आएगा डेफिनेटली इसका रिव्यू आ जाएगा, एंड इस फोन का डायरेक्टली कॉम्पिटिटर होने वाला है iQOO Neo 10। तो लॉन्च होने के बाद कंपैरिजन, रिव्यू सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर से करिएगा। मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।